नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। देखिए, आज हम लोग फिर से लेकर आ चुके हैं विज्ञान का वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग क्लास को पूरा देखिएगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज हम लोग कराएंगे ऑब्जेक्टिव। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। पहला प्रश्न बोल रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन किस वजह से होता है। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश की गति जब बदलती है तो इसका अपवर्तन होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 2 नंबर। देखिए, 2 नंबर प्रश्न बोल रहा है अवतल दर्पण दूर की वस्तु को दूर के वस्तु पर कैसा प्रतिबिंब बनाता है। तो दूर के वस्तु पर हमेशा अवतल दर्पण वास्तविक और उल्टा बनाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 3 नंबर। देखिए क्या बोल रहा है। 3 नंबर प्रश्न आपसे बोला जा रहा है कि ऐसी वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी भारत में कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 50 हर्ट्ज होता है। 50 हर्ट्ज आपको लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 4 नंबर बोल रहा है। 4 नंबर प्रश्न बोल रहा है कौन सा धातु बिजली का सबसे अच्छा चालक है। तो बिजली का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न बोल रहा है डीएनए का पूरा नाम क्या है। देखिए, डीएनए का पूरा नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि हृदय का मुख्य कार्य क्या है। हृदय का मुख्य कार्य क्या है, तो रक्त का परिवहन करना इसका मुख्य कार्य है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न 7 नंबर हमसे क्या बोल रहा है। जैव विविधता संरक्षण के लिए कौन सा तरीका सबसे अच्छा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल सही हो जाएगा, राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न 8 नंबर बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, एम्पियर होता है। चलिए आप लोग क्लास को एक बार लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्लास 10 2026 में देने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न 9 नंबर बोला जा रहा है कि किस दर्पण में वस्तु हमेशा आभासी और सीधी दिखाई देती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि उत्तल दर्पण में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर सी उत्तल दर्पण में और समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है तो आभासी और सीधा दिखाई देता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न 10 नंबर बोला जा रहा है जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कौन है। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कौन है, तो कोयला हो जाएगा आपका। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न बोला जा रहा है न्यूटन का तीसरा नियम किस पर लागू होता है। न्यूटन का तीसरा नियम केवल भारी वस्तुओं पर लागू होता है, केवल हल्का वस्तुओं पर लागू होता है, या सभी प्रकार की क्रियाओं पर लागू होता है, या सिर्फ गुरुत्वाकर्षण पर लागू होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सभी प्रकार की क्रियाओं पर लागू होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 12 नंबर प्रश्न बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। पिछले क्लास में इस प्रश्न को हमने किया था। क्लोरोफिल पौधे में किस प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। क्लोरोफिल पौधे में किस प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, बहुत ही आवश्यक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 13 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि विद्युत की कार्य की एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत कार्य की एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, जूल होता है। क्या होता है, जूल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 14 नंबर प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि साबुन किस प्रकार का होता है। अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, या निरपेक्ष होता है, या लवण होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का बी जो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्षारीय होता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 15 नंबर प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, क्लास को आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और उन बच्चों के पास ज़रूर शेयर करिएगा जो क्लास 10th में 2026 के एग्ज़ाम देने वाले हैं। चलिए अगला प्रश्न
16 नंबर देखिए प्रश्न बोला जा रहा है कि कौन सा हार्मोन लड़ाई या भागो प्रतिक्रिया देता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का बी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 17 नंबर देखिए। 17 नंबर प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि ओजोन परत पृथ्वी को किससे बचाता है। तो ओजोन परत पृथ्वी को यूवी किरणों से बचाता है। ठीक है, यूवी किरणों से बचाता है। चलिए अगला प्रश्न 18 नंबर देखिए। 18 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि तांबे का रासायनिक प्रतीक क्या है। तांबे का रासायनिक प्रतीक ऑप्शन नंबर आपका जो डी है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी है, बिल्कुल सही हो जाएगा, Cu, कॉपर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 19 नंबर देखिए। 19 नंबर प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि फोटोलिसिस किससे संबंधित है। फोटोलिसिस किससे संबंधित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है, बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रकाश द्वारा जल अपघटन से संबंधित है फोटोलिसिस। चलिए 20 नंबर प्रश्न और आखिरी प्रश्न देखिए। 20 नंबर प्रश्न बोला जाएगा कौन सा ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी जो है, बिल्कुल सही हो जाएगा, जल विद्युत। ठीक है, चलिए यहाँ तक हमारा प्रश्न खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए धन्यवाद।